दो तीन तस्वीर सोशल मीडिया पर बिहार से ताल्लुक रखने वाले हर राजनीतिक ग्रुप में शेयर किया जा रहा है और उस तस्वीर में पहली नजर से देखने पर आपको कुछ खास लगेगा ही नहीं, लेकिन जब आप आराम से समय देकर समझने की कोशिश करेंगे तब आपको लगेगा कि यह बदला हुआ नया दौर है और इसीलिए इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर बेतहाशा शेयर किया जा रहा है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए एक गेट बनाया गया है और उस गेट को बनवाया है ब्रह्मऋषि स्वाभिमान मंच ने, मतलब कि भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले एक संगठन के द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए गेट बनवाया गया है। और यकीन मानिए कि दशकों बाद इस प्रकार की तस्वीर उभर कर राजनीति में सामने आ रही है तथा जिस पर खुलकर बात हो रही है। अब तक ना राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कभी भूमिहार जाति के मतदाताओं से संवाद की कोशिश की गई थी और ना भूमिहार जाति के मतदाता राष्ट्रीय जनता दल में अपनापन देखते थे, लेकिन अब उस पुराने दौर को भूलकर एक नए समीकरण के बनने की आहट आ रही है और इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं और अपने हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले संगठन ने सिर्फ गेट नहीं बनाया बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उसके द्वारा आयोजित एक सभा में भी गए थे और वहां बाकायदा नेता प्रतिपक्ष का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा इस दौरान भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले उस क्षेत्र विशेष में प्रभाव रखने वाले नेता भी मौजूद थे। इसके पहले बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कभी भी खुलकर इस प्रकार से किसी भी अगड़ी जाति के लिए सामने नहीं आई है, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव की तरफ से समीकरण बदलने की कोशिश है। वो चाहे विधानसभा का उपचुनाव, इसके लिए एक ट्रायल मैच है। विधान परिषद चुनाव के सहारे एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे लगे कि अब राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ एक जाति की पार्टी नहीं है बल्कि तेजस्वी यादव जो बार बार कहते हैं कि ए टू जेड की पार्टी है, तो ए टू जेड की पार्टी बनाने की कोशिश जारी है। विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है वो चाह का, वहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि भूमिहार जाति को अपने पाले में खड़ा किया जाए और चूंकि पिछले कुछ समय से भूमिहार मतदाता भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और आमतौर पर माना जाता है कि भूमिहार मतदाताओं का सबसे बड़ा वर्ग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करता आया है, लेकिन इस बार के चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के लिए जी जान से लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से भूमिहार जाति के मतदाताओं को अपने पाले में खड़ा किया जाए। और इसी के कारण है कि मंच से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद कहते हैं कि केवल एक जाति को टिकट देने से हम मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। वे अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं कि केवल अगर सरकार से बाहर रहना है, केवल पुलिस की लाठी खानी है, तब आप लोगों को ठीक है, लेकिन अगर आपको सत्ता में आना है तब आपको हर जाति का साथ देना पड़ेगा। और वे बाकायदा समझाते हैं कि इतने जगहों से यादव को टिकट दिया गया है, तो जहां से भूमिहार जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया गया है वहां से आपको भूमिहार जाति के उम्मीदवार को मत भी देना पड़ेगा, उसका समर्थन भी करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने बाकायदा अपने पार्टी के नेताओं को चेतावनी दी, खासकर यादव जाति के नेताओं को, कि अगर कोई भी इस जाति के नेताओं का अंदरूनी तौर पर विरोध करेगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक नया समीकरण बनाने के पीछे लग गए हैं। वो चाहे विधानसभा का जो उपचुनाव है वहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जाते हैं तो ब्रह्मऋषि स्वाभिमान मंच उनका स्वागत करता है, उनके लिए मंच बनाता है। वहां पर भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले उस क्षेत्र विशेष में जिन व्यक्तियों का प्रभाव है वे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ मंच पर दिखते हैं, वे फूल माला पहनाते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वहां पर जो भीड़ आई होती है उससे बातचीत करते हैं और उस भीड़ में भूमिहार जाति के जो युवा हैं वो भी शामिल होते हैं। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव इस कोशिश में लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भूमिहार जाति में जो गुस्सा है उसे अपने पक्ष में भुनाया जाए तथा इस गठजोड़ के सहारे एक नया समीकरण तैयार किया जाए। तेजस्वी यादव को यह बात बखूबी मालूम है कि अब अगर भाजपा और जदयू के गठबंधन से लड़ना है और उसका सामना करना है तो केवल यादव और मुसलमान के भरोसे नहीं होगा बल्कि कुछ नया समीकरण तैयार करना होगा। और इसके लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस कोशिश में लगे हैं कि किसी भी प्रकार से अगड़ी जाति का समर्थन हासिल किया जाए और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव वैसे भी जब से राजनीति में आए हैं खुद को एक प्रकार से खुला विचार वाला नेता दिखाने की कोशिश करते रहे, चाहे वो विधानसभा चुनाव 2020 का हो, उसमें भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर जाति और वर्ग के लिए लगातार बोलते रहे।
हालांकि कुछ जगहों पर वे अपने भाषण में कुछ ऐसा बोल गए जिसके कारण उसका नकारात्मक प्रभाव भी राष्ट्रीय जनता दल पर पड़ा। लेकिन एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस कोशिश में है कि किसी भी प्रकार से अपने आप को साबित किया जाए कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। बाकी अब यह तो आने वाला समय बताएगा कि राष्ट्रीय जनता दल को इसका कितना बड़ा फायदा होता है। लेकिन पोचहा का जो उपचुनाव है उसे ट्रायल मैच के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर वहां पर यह समीकरण कामयाब होता है तो फिर और तेजी से और जोर शोर से तेजस्वी यादव इस कोशिश में लग जाएंगे कि पूरे बिहार में इस समीकरण को खड़ा किया जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हूं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।